गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप देख रहे हैं जनरल मैथ्स बाय कमलेश सर। मैं आपको प्रतिदिन 2 से 3 मैथ्स लेकर के आते हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए देर न करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना, क्योंकि टाइम जो है विद्यार्थी लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है ना। तो बातें कम काम ज़्यादा होना चाहिए, और ये किसी प्रधानमंत्री का नारा है ना, श्रीमती इंदिरा गांधी का है, बातें कम काम ज़्यादा। तो आइए काम की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 7वां नंबर। ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है, तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तो पूछ रहा है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ये क्वेश्चन आपको एसएससी परीक्षा 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं एकदम शॉर्ट तरीके से। फॉर्मूला वही है, टाइम गुना इफिशियंसी बराबर वर्क। यही फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। T4 हो गया आपका टाइम यानी समय, E4 इफिशियंसी, और W4 हो गया वर्क, है ना। W4 हो गया वर्क यानी काम, E4 इफिशियंसी यानी हो गया क्षमता, और T4 टाइम यानी समय। तो देखिए इसको सजाते हैं कैसे। सबसे पहले लिखना है टाइम, लिखना है, टाइम के नीचे इफिशियंसी लिखना है, और क्वेश्चन में किसका किसका जिक्र है, ए बी सी का है, तो लिख दीजिए यहाँ पे। ए लिख दिए, बी लिख दिए, सी लिख दिए, फिर तीनों एक साथ कह रहा है तो तीनों एक साथ लिख देते हैं, ए बी और सी। यहाँ पे वर्क निकालेंगे। अब देखिए ए का टाइम लिखना है, तो देखिए ए का टाइम यहाँ पे कैसे निकलेगा। ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में, है ना। देखिए यहाँ पे देखिए 1/2 भाग 5 दिन में ए का निकाल रहे हैं ना। 1/2 भाग कितना दिन में है, 5 दिन में है ना, 5 दिन। तो एक भाग कितना दिन में होगा, तो ये पलट जाता है ना। 2 गुने 5 गुने 2/1 यानी 5 दूनी के 10 दिन। ए का टाइम कितना आ गया निकल के, 10 दिन। इसी तरीके का यूज करके बी का निकालेंगे। तो बी कह रहा है बी के बारे में कि बी जो है इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में। अब बी का देख लीजिए, 3/5 भाग 9 दिन, 9 दिन में, इसलिए एक भाग निकालेंगे। एक भाग कितना दिन में होगा, तो 9 गुना, ये पलट जाएगा, 5 ऊपर चल जाएगा और 3 नीचे। अब 3 से 9 को काट देंगे, 3 तिहाई 9, और 3 गुना 5 यानी कि 15 दिन। तो बी का टाइम निकल के कितना आ गया, 15 दिन आ गया। इसी तरीके का यूज करके सी का निकालेंगे। तो सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में करता है ना, 2/3 भाग 8 दिन में। आइए सी का निकालते हैं। 2/3 भाग 8 दिन में, इसलिए एक भाग निकालेंगे। एक भाग कितना दिन में, तो 8 गुना, ये पलट जाएगा, 3 हो जाएगा ऊपर में और 2 आ जाएगा नीचे में। 2 से काट देंगे 8 को, 4 खवा में 4 तिहाई के 12। तो सी का टाइम कितना आ रहा है,
12 दिन। अब 10 और 15 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे, है ना। तो 10, 15, 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आपको 60 आ जाएगा। अब देखिए 10 में कितना से गुना करेंगे कि 60 आएगा, तो 10 में 6 से गुना करना पड़ेगा 60 लाने के लिए। 15 में कितना से गुना करेंगे कि 60 आएगा, तो 15 में 4 से गुना करना पड़ेगा, तो बी का एफिशिएंसी 4 आ गया। सी का एफिशिएंसी लिखना है, तो 12 में कितना से गुना करेंगे कि 60 आएगा, तो 12 × 5 = 7 होता है, 5 से गुना करना पड़ेगा, तो सी का एफिशिएंसी निकल के कितना आ गया, 5, है ना। अब देखिए अब तीनों का एफिशिएंसी लिखना है, ए बी सी तीनों का, तो ए का एफिशिएंसी 6 है, बी का 4 है, सी का 5 है, तीनों को जोड़ दीजिए, 6 × 4 = 10 और 10 × 5 = 15। ए बी सी का एफिशिएंसी निकल के कितना आ गया, 15 आ गया। अब देखिए अब टाइम कैसे निकलता है, 15 में मान लेते हैं कि 30 से गुना करेंगे तब 60 आएगा। ये सारा 60 ही होगा, सारा वर्क डन बराबर होता है, टाइम गुने एफिशिएंसी इतना ही आएगा, सबका इतना ही आता है ना, इसीलिए इतना लाना है। तो 15 में मान लिया कि 30 से गुना करेंगे तो 60 आएगा, 15 × t = 60। अब यहाँ से t बराबर निकाल लीजिए, तो 60 बटा में हो जाएगा 15, 15 × 4 = 60, t बराबर 4 दिन, 4 दिन, है ना। देखिए आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी है। तो आप देखिए कितना ये जो है हाई लेवल का मैथ है, एसएससी में पूछा गया है, लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसको देखिए कितने शॉर्ट तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया है। तो आप भी इसे सीखिए, 1 से 2 बार कम से कम प्रैक्टिस कीजिए। और जनरल कंपटीशन का कोई भी बुक हो मैथ्स का, आप अभी ये टाइम एंड वर्क चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, तो टाइम एंड वर्क चैप्टर निकालिए, उसमें जो भी क्वेश्चन हो आप बनाइए। उसमें जितने भी टाइप का क्वेश्चन है, एग्जाम में जितने भी टाइप का क्वेश्चन पूछता है, वो सारे टाइप मैं एक एक करके बतलाऊंगा। तो आप सीखिए, और मैं सिखाने के लिए तो है ही है भाई। तो ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।